Hello everyone, this is Adnan Mansi and today we are going to discuss a very important topic with you. When I was a student, this topic was never discussed by my teachers and now I am a lecturer. So I feel the need of this topic. So that's why I am going to discuss this topic with you guys. It is cultivating a writing mindset. Now, mindset is an attitude, is your behavior towards something. So, writing mindset is basically your attitude towards writing. In this video, we are going to explore your writing mindset. That's why I would like you people to have pen and paper with you because in this video, I have included different questions you need to answer. अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका राइटिंग माइंडसेट बने, आपको पता चले, तो आप पेन भी लें, पेपर भी लें या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपने कंप्यूटर में खोल लें, ओपन कर लें, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सिंसियरली आंसर कर सकें। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको अपना राइटिंग माइंडसेट पता चले, तो आपको इन क्वेश्चंस के सिंसियरली जवाब देने होंगे ताकि आपको पता चल सके। So without any wasting time, let us move towards our topic. So here is a list of things you will learn in this video. The very first thing, that is what is mindset, that we have already discussed. After that, we have important questions to answer, as we have already discussed that you need to answer these questions sincerely to know what is your mindset, writing mindset. After that, we'll discuss types of writer. Now, types of writer doesn't mean different fiction writing or non-fiction writing, but commonly what type of students, when they are a student or they are aspirants, how they deal with writing, what is their attitude towards writing will be discussed. After that, we have constructive and destructive thinking. Constructive means those strategies in writing that are helpful. Destructive means those which are unhelpful. After that, we have different questions again that will help you to know yourself as a writer, what type of writer you are. And in the end, we have personal development plan. Now, in this plan, you will come to know about your writing objectives, what motivates you, or what type of things are important for your careers. So, in the end, we have personal development plan, and that is very important for your career. तो अब आपको पता चल गया है कि राइटिंग माइंडसेट बेसिकली है क्या। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, पहले ही मैंने बताया आपको कि आपको ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर माइंडसेट। सो अगर आपने पहले भी कभी इसको ऑब्जर्व किया है कि आपका माइंडसेट क्या है राइटिंग के बारे में, तो आपको वो लिखना है कि आप अपने राइटिंग माइंडसेट के बारे में क्या ऑलरेडी जानते हैं। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन इज लाइक, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, आपके जो घर वाले हैं, आर दीज पीपल सपोर्टिंग आर नॉट सपोर्टिंग। मीन्स आइदर वो सपोर्टिंग हैं कि नहीं है, ये आपको भी मीन्स लिखना है, इसका भी जवाब देना है। द थर्ड क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज, डू यू बिलीव इन एनी मिथ्स और मिसकंसेप्शन। नाउ मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग, बिकॉज हम क्या करते हैं कि जब हमें पर्टिकुलरली जब कुछ सिखाया जाता है तो ट्रेडिशनल वे से सिखाया जाता है, तो हमें मॉडर्न और जो न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटजीज होती हैं वो हमें पता नहीं होती। तो हम मोस्टली रिलाई करते हैं किन स्ट्रेटजी पे जो ट्रेडिशनल वन होती हैं। तो आपके पास क्या आप उन ट्रेडिशनल मिथ्स या मिसकंसेप्शंस पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते। मैं आपको मिसाल देता चलूं कि मिसकंसेप्शंस बेसिकली अबाउट राइटिंग होती क्या है। वन ऑफ द वेरी फेमस मिसकंसेप्शंस अबाउट राइटिंग इज, गुड ग्रामर इज गुड राइटिंग। अगर आपकी ग्रामर अच्छा है, आप अच्छा ग्रामर पढ़ सकते हैं, मीन्स आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, तो आप अच्छा लिख सकते हैं। बट दिस इज मिसकंसेप्शन, बिकॉज मिसकंसेप्शन इसलिए है ये कि अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप अच्छा, लाजमी नहीं कि आप अच्छा लिख सकें, क्योंकि जब आप
अच्छा लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक आपका स्टाइल इन्वॉल्व होता है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, आपको लाइक क्रिएटिव थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, तो डिफरेंट थिंग्स आर इन्वॉल्व इन राइटिंग. सो ओनली ग्रामर इज नॉट गुड राइटिंग, गुड ग्रामर इज नॉट गुड राइटिंग. उसके बाद ये भी होता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो कामयाब राइटर्स हैं या जो CSS में या इवन पेपर्स में अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो वो उनके पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला है, एक पर्टिकुलर फार्मूला जो वो फॉलो करते हैं और उस फार्मूला को यूज़ करके वो अच्छे मार्क्स लेते हैं. दिस इज आल्सो मिसकंसेप्शंस. ऐसा नहीं है. राइटिंग एज वी हैव एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इन्वॉल्व डिफरेंट स्किल्स. सो ऐसा नहीं कि देयर द पर्टिकुलर फार्मूला. हर बंदे का अपना फार्मूला होता है. दिस इज वेरी सब्जेक्टिव अप्रोच. सो इस पे मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट राइटिंग. सो यू हैव टू राइट डाउन, इफ यू नो दैट यू हैव टू राइट डाउन डिफरेंट मिसकंसेप्शंस अबाउट राइटिंग. उसके बाद आपको राइटिंग में क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू लाइक अबाउट राइटिंग, और कौन सी चीज़ है जो आपको राइटिंग के बारे में अच्छी नहीं लगती. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मीन्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करते हैं कि वो जो उनको पसंद आता है सिर्फ वही लिखते हैं, लेकिन न्यू चीज़ को ट्राई नहीं करते. उसके अलावा ये है कि राइटिंग में आपको ईजीएस्ट पार्ट कौन सा लगता है, प्लानिंग और ड्यूरिंग राइटिंग, आफ्टर राइटिंग, लाइक फीडबैक. तो आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कि आपको मीन्स फैक्ट एंड फिगर वाले एसेज अच्छे लगते हैं, आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अच्छे लगते हैं, या आपको नैरेटिव राइटिंग अच्छी लगती है. सो कौन सी चीज़ें जो आपको इजी लगती हैं और अच्छी लगती हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लगती है, तो ये आपको आंसर देने हैं दोनों के. आफ्टर दैट, what is have you ever recognized your writing behaviors? Writing behavior से मुराद ये है कि जब आप लिखते हैं तो what do you feel, आप क्या फील करते हैं कि आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपको आपके माइंड को ज़्यादा जोर देना पड़ता है, तो आपको ये अपने बिहेवियर्स जो है वो भी आपको लिखने हैं. ओके, नाउ कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ राइटर यू आर. अब आप किस किस्म के राइटर हैं, डिफरेंट राइटर टाइप्स तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले आप ऐसा करें कि मॉनिटर योर एक्शंस फॉर अ फ्यू वीक्स. अगर आप 2 हफ्ता 3 हफ्ता अपने एक्शन, राइटिंग एक्शन नॉट अदर एक्शन, राइटिंग एक्शन को मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा या आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके जो बिहेवियर है, राइटिंग बिहेवियर है वो कौन सा है, और आप किस टाइप के राइटर हैं. और उसमें ये है कि आप खुद भी कर सकते हैं ये, या आप अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ जो आपके स्टडी पार्टनर हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि आपके राइटिंग बिहेवियर्स क्या हैं और किस टाइप के राइटर आप हैं, और उन राइटर टाइप्स को भी हम डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट राइटर टाइप इज perfectionist. Now perfectionists are those type of writer, those students, those aspirants of different exams, they think that their writing is perfect, they think that they are worthless. So वो हर चीज़ पे ज़्यादा टाइम देते हैं, उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो हार्ड वर्क करते हैं, और समटाइम उनका हार्ड वर्क इट पेज ऑफ, समटाइम्स इट डजंट. तो ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, ये किसी भी किस्म का मीन्स रिस्क नहीं लेना चाहते, और ये कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा करें. तो क्या आप परफेक्शनिस्ट हैं? उसके अलावा एक और है, दैट इज एंशियस राइटर, एनॉक्शियस राइटर. सो दीज आर वेरी वरीड अबाउट देयर राइटिंग्स. they do not like their lecturers or their teachers or their friends to mark errors in their writing. क्योंकि वो जब मिस्टेक्स करते हैं तो उनका टीचर या उनका लेक्चरर, उनका जो मेंटोर होता है, वो उनको अगर रेड मार्क लगा के देता है तो उनको अच्छा नहीं लगता. इसलिए वो उन चीज़ों को ट्राई करते हैं जो उनको अच्छे से आती हो, दे आर गुड एट, और वो न्यू मीन्स दे डू नॉट कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन इन राइटिंग. सो वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते. Okay, after that we have could do better.
These are the writers, they know that they have got potentials, but they do not give their 100% to it. तो क्या आप ऐसे हैं कि आप समझते हैं कि आई हैव गॉट पोटेंशियल बट आप 100% अपना नहीं देते। उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है फन सीकिंग। अब फन सीकिंग वाले कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिन्हें हर चीज़, हर एक्टिविटी पसंद होती है सिवाय राइटिंग के। तो these are the writing haters, you can say. They do not like writing. And after that we have hasty or careless writers. अब ये क्या होते हैं कि इनके पास जब ये लिखते हैं तो they have got means गुड स्पीड। ये स्पीड इनकी राइटिंग में बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ये ग्रामेटिकल रूल्स का ख्याल नहीं करते, आइडियाज़ को कैसे, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना हो, ये उस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। दीज आर द हेस्टी और केयरलेस राइटर। सो आर यू हेस्टी और केयरलेस राइटर? In the end we have one trick Oliver. Now one trick Oliver is basically those students, those writers जो मीन्स जिनको पता होता है कि 5 दिन में मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, और वो 5 दिन काम नहीं, 5 दिनों में से 4 दिन काम नहीं करते, सिर्फ लास्ट डे जब आता है तो उस लास्ट डे में वो काम करते हैं, और जो भी हुआ जैसा भी हुआ दे जस्ट सबमिट इट। अब दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटर्स। सो अब आपको इन राइटर्स में से रिकग्नाइज करना है कि आप में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन राइटिंग टाइप से। सो इससे ये होगा कि आपको अपनी वीकनेसेस पता लगेंगी कि आप कहाँ पे वीक हो, क्या आप करते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इन राइटिंग इज दोज स्ट्रेटजीज व्हिच आर हेल्पफुल इन राइटिंग। वो सारी स्ट्रेटजीज जो भी आप यूज़ करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस आप यूज़ करते हैं राइटिंग के लिए, अगर वो हेल्पफुल हैं तो आपको फॉलो करनी है। दोज हु आर डिस्ट्रक्टिव, दोज व्हिच आर अनहेल्पफुल, यू नीड टू क्विट देम। सो दिस इज आपको ये पता लगाना है कि कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन सा मेथड्स दे आर लाइक हेल्पफुल। वो हेल्पफुल हैं तो आपको फॉलो करने हैं। Those which you think that they are unhelpful, you need to quit them। और वो आपको पता कैसे चलेगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब there are other questions कि there are students they love fact and figure। जो हम पढ़ते हैं बेसिकली तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मोस्टली स्टूडेंट दे फोकस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। बिकॉज अगर हमें किसी को कोई ऐसे दे दूँ तो उनको मीन्स ये कहूँ कि यार इसमें मैं आपका पेपर लूँगा, तो वो मोस्टली फैक्ट एंड फिगर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मोस्टली दे फैक्ट एंड फिगर पे जाते हैं लाइक स्कैनिंग मेथड ऑफ रीडिंग। एंड कुछ लोग होते हैं जो आइडियाज़ पे जाते हैं। तो आप क्या हैं, आपको ज़्यादा आइडियाज़ अच्छे लगते हैं या फैक्ट एंड फिगर्स अच्छे लगते हैं? उसके बाद आर यू अ थिंकर और फीलर? देयर आर सर्टेन स्टूडेंट दे थिंक मोर ऑन थिंग्स, they try to develop their critical skills and creative thinking, so they think more. But there are certain students, they are very good at feeling, they are very good at emotion, they are very good at observance skills. So what type of person you are? So अब इसमें ये क्या है कि आपको पता चलेगा कि आप राइटिंग में आइडियाज़ में अच्छा लिख सकते हैं, या आप फैक्ट एंड फिगर अच्छी लिख सकते हैं, आप नैरेटिव अच्छा लिख सकते हैं, या आपका कंपेयर कंट्रास्ट अच्छा लिख सकते हैं, या आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे अच्छा लिख सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों से ये पता चलेगा कि कौन से एसेज, कौन से आप लाइक आइडियाज़ को पसंद करते हैं या फैक्ट एंड फिगर को। तो जब आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा कोई आता है, अगर आपको पता है कि आप आइडियाज़ को लाइक करते हैं, यू विल डेफिनेटली गो फॉर आइडियाज़, क्योंकि आपको पता है कि आपको आइडियाज़ अच्छे लगते हैं, आप आइडियाज़ को अच्छे से डील कर सकते हैं। और उसके अलावा अब आपको ये भी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कौन से राइटिंग टाइप है वो आपको बताना है। उसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि आपको मीन्स राइटिंग टाइप पता चल गया तो आपको ये भी पता चल गया कि आप आइडियाज़ लाइक करते हो या आप फैक्ट एंड फिगर लाइक करते हो, यू आर मोर थिंकर और फीलर। तो आपको अब अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो लिखने हैं कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो आपको इससे ये पता चलेगा
कि आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मोस्टली लाइक डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं राइटिंग के लिए, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो उनको करना क्या चाहिए। तो इससे ये बात होती है कि आप अपनी वीकनेसेस को पता करें कि क्या वीकनेसेस हैं हमारी, कौन सी पॉइंट हैं जो वीक हैं, वी नीड टू इम्प्रूव दैट। After that, you need to make your particular planning for like 15 days, 30 days, means 2 months, कि आपको इन 30 days में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी है अपनी राइटिंग में। ओके, उसके बाद जब आप राइटिंग करते हैं तो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस इन राइटिंग यू आर फेसिंग। सो कौन सी चैलेंजेस है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मुश्किलात क्रिएट कर रही है आपके लिए वाइल राइटिंग, यू नीड टू राइट इट टू। ओके, इज देयर एनी बैरियर दैट होल्ड्स यू बैक। अब जब आप राइटिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बैरियर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम यू डू नॉट हैव आइडिया, समटाइम यू डू नॉट हैव पर्टिकुलर वोकेबलरी टू राइट, समटाइम यू डू नॉट नो टेंस और एनी अदर ग्रामेटिकल रूल्स कि आप उस हिसाब से लिखें। तो व्हाट इज दैट पार्ट, आपको ये भी लिखना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन सा स्किल है आपके यहाँ आप में जो आपको हेल्प करता है आपके राइटिंग स्किल में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है, क्रिएटिव थिंकिंग हो सकता है, गुड ग्रामर भी हो सकता है, और आप आइडियाज़ ज़्यादा पसंद करते हैं वो आपको हेल्प कर सकता है, आपके पास अच्छी वोकेबलरी है वो आपको हेल्प कर सकती है। तो वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा स्किल है, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपके राइटिंग स्किल में, आपको ये भी लिखनी है। ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग लग रही है, लेकिन ये इन द एंड अगर आप सारा इसको फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका राइटिंग माइंडसेट क्या है और क्या होना चाहिए। ओके, और अब आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट पे जो है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। अब पीटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाना है, और राइटिंग के लिए, नॉट अदर थिंग्स, नॉट अदर assignments, but only for writing. So the very first thing is you need to set your learning objectives कि 30 दिन में, 2 माह में, 3 माह में आपको क्या और कितना सीखना है। This is the very first thing in your writing. देखें, अब ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी भी होगी, देखी भी होंगी, आपको टीचर्स ने भी बताई होंगी, लेकिन any best idea does not work until and unless you work on that idea. आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, आइडियाज़ हो, लेकिन आप उन पे अमल नहीं करते, एक्ट नहीं करते, तो वो यूजलेस हैं आपके लिए। जो एक्ट करते हैं उनके लिए नहीं, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उन आइडियाज़ पे अमल करें। और दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच लेक इन अवर स्टूडेंट, विच लेक इन अवर सेल्फ। सो आपको ये लिखना है। उसके बाद वो आप कैसे वो जो आपके पर्सनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं आप उनको कैसे मीट करेंगे, आप कैसे अचीव करेंगे, उनके लिए आपको कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। आपको किसकी सपोर्ट चाहिए होगी, लाइक फ्रेंड्स, टीचर, मेंटोर, आर योर लाइक बुक्स, इंटरनेट, व्हाट टाइप ऑफ लाइक एनी टाइप अदर इंटरनेट सोर्स और एनी रिसोर्सेज, वो भी आपको लिखनी है। और आपको अपनी सक्सेस पॉइंट लाजमी लिखनी है कि आप किस चीज़ को आप अपनी सक्सेस मानते हैं, सक्सेस किस चीज़ को मानते हैं, कि आपकी सक्सेस क्या होगी। कि फॉर एग्जांपल अब आपके मिस वोकेबलरी अच्छी नहीं, आपने वोकेबलरी डेवलप कर ली तो वो आपका सक्सेस पॉइंट होगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रामर नहीं आती, आपने ग्रामर सीखी, वो आपका सक्सेस पॉइंट होगा। आपने अब आइडियाज़ अच्छे नहीं है, आइडियाज़ डेवलप करने के लिए आपने सेट किया गोल, वो सेट कर लिया, आपके वो अच्छे हो गए, इट मीन्स दैट इज योर सक्सेस। और व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर इम्प्रूविंग योर राइटिंग स्किल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी मोटिवेशन क्या है। आप CSS ऑफिसर बनना चाहते हैं, आपको यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लानी है, आपको अच्छे स्कोर लाने हैं एनी अदर एग्जाम्स, ये आपकी मोटिवेशन क्या है। अपनी फाइंड योर वाई, साइमन सिनेक्स बुक फाइंड योर वाई क्लियरली से डिस्क्राइब दिस सिचुएशन के आपको सबसे पहले आपकी वाई पसंद, वाई मीन्स समझनी होगी कि वाई क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं कुछ। तो
तो व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाट इज योर व्हाई बिहाइंड इंप्रूविंग योर राइटिंग स्किल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप CSS करना चाहते हैं. ओके, उसके लिए आपको राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने हैं. अगर आप CSS क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद आपकी मीन्स क्या सिचुएशन, क्या आपके आपकी लाइफ कैसी होगी, आपका स्टेटस क्या होगा, आपकी पोजीशन क्या होगी. तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है. और जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आपको माइंड में रख के आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स फाइंड आउट करने हैं. आपको आपकी थिंकिंग क्या है, आप फीलर हो और थिंकर हो, आप फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं या आप आइडियाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या अच्छा लगता है आपको राइटिंग में, क्या बुरा लगता है आपको राइटिंग में. तो मीन्स ये सारी चीज़ें अगर आप आंसर करते हैं अच्छे से और उसको देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका राइटिंग माइंडसेट क्या है और आप उस हिसाब से अपने मीन्स राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. आई होप आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा आज. और फॉर मोर वीडियोस like my video and subscribe my YouTube channel, and hope you will get more videos like this. Thank you very much.